कि एक एनजीओ अगर अच्छे तरीके से काम करे, चाहे बड़ी जितनी भी हैं, एक भी एनजीओ अच्छे तरीके से काम करे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। तो लेकिन वो काम करना ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे अंदर एहसास ही नहीं है। हमें बस अपने घर के प्लाजे बनाने हैं, अपने घर के जो है मार्बल बनाना है, अपने बच्चों की खुराक देखनी है, हमें किसी का कोई एहसास नहीं। क्यों लगता है कि ये इतना क्यों बढ़ गया है? शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्यों है ये सब? हमारी नस्लों में से दीन निकल चुका है। दीन होगा और अल्लाह के फजल व करम से हम आगे जाएंगे। जब दीन नहीं होगा तो आने वाला वक्त इससे भी बदनसीब है हमारे लिए। एक दुख होता है कि स्पेशली उन माओं को देख के जिनके छोटे छोटे बच्चे इतनी मुसीबत में हैं, वो इतना रो रही हैं, और स्पेशली वो 5 भाई जो एक हेलीकॉप्टर का वेट करते रहे, वो इतनी मुसीबत में फंसे हुए थे कि उनका कोई हेल्प आ सके, लेकिन किसी ने उनकी 5 घंटे कोई मदद नहीं किया। बेसिकली उन्होंने बनाए तो हुकूमत ने यही कहते हैं कि फ़ंड हम लेंगे, ऐसे लोगों की मदद करेंगे, लेकिन वो मोस्टली पैसा अपने ऊपर लगा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है वो अनारकली में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पाक मदद वेलफेयर सोसाइटी के कुछ कारकुनान मौजूद हैं, और यहाँ पर ये सैलाब, आप जानते होंगे पाकिस्तान में काफ़ी सारे सूबों में जो है वो सैलाब आ गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और न जाने कितने और सूबों में जो है वो सैलाब आ गया। नन्हे नन्हे बच्चे लहरों की नज़र हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी लगता है कि इंसानियत ज़िंदा है। यहाँ पर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर जो कैंप लगा के बैठे हुए हैं लोगों की मदद के लिए, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं बेसिकली ये। बट यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि जी उन लोगों को हमारी ज़रूरत है, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो है वो इंसानियत की मदद करनी है। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं सारी सूरत हाल। मेरे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कैसे इन्होंने स्टेप लिया ब्लड डोनेशन से एग्जैक्ट जो है वो ये ह्यूमैनिटी की सर्विंग की तरफ आ गए हैं। सैलाब में जो हमारे पास बहुत सारे अफराद कह सकते हैं कि लहरों की नज़र हो गए हैं, उनके बारे में ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज़ जाकिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने कैंप्स अभी तक आप लगा चुके हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा आज 28वां कैंप है। 28वां कैंप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तकरीबन हमको 200 गाड़ी भेज चुके हैं। 200 गाड़ियाँ भेज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं उसमें ज़्यादातर हम जो एफर्ट कर रहे हैं खुशक खुराक के ऊपर कर रहे हैं और कैंप्स के हवाले से बस। कैंप्स के हवाले से जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैलाब का जब आपको पता चला, उसके कितने दिन बाद आपने ये कदम उठा लिया कि नहीं, मुझे अब हेल्प करनी है? हमने कदम उसके फ़ौरन बाद इसलिए उठा लिया क्योंकि हमारे पास माली इमदाद पहले से मौजूद थी और हमें इस चीज़ के ऊपर जो है तंगी नहीं हुई। हमने फ़ौरन उसका एक्शन लिया और अल्लाह के फजल व करम मेरी टीम इस वक्त सिंध में भी काम कर रही है और KPK में भी कर रही है और पूरे पंजाब में कर रही है। आप मैंने सुना है कि ब्लड डोनेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 67,000 जो है डोनर्स है हमारा लाहौर में। ज़बरदस्त। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ब्लड देने जाते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि लोगों को क्या रिस्पॉन्स है? यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं, क्या है रिस्पॉन्स? आज तो हम बैठे हैं अभी तो फ़िलहाल 2 घंटे, और 2 घंटों में जो रिस्पांस हमने यहाँ पे देखा है दीगर कैंपों के मुताबिक, उधर से तो ये 100% बहुत स्पीड से जा रहा है। जो उम्मीद थी उससे भी ऊपर है, उससे ऊपर जा रहा है। आपको ये फील हो रहा है कि जी लोगों में एहसास हमदर्दी आ रही है? जी जी लोगों का जज्बा भी देखने को आ रहा है, लोगों को एहसास भी देखा जा रहा है, और लोगों को ये फ़िक्र है कि हमारी माँ बहनें बेटियाँ जो इस वक्त खुले आसमान में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये इमदाद ज़रूर कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जी इमरान खान साहब को 550 करोड़ की जो है वो डोनेशंस मिलती हैं। वो परसों जो है वो टेलीथॉन पे बैठे थे और 3 घंटों के अंदर अंदर 550 करोड़ की डोनेशन मिलती है। आपको लगता है कि वो गरीब लोगों पे लगाएंगे? मिल ही ना जाए कहीं लोगों को। अगर ये ताजर अहबाब की जो पैसा लेते जो सियासतदान लेते हैं, अगर इनका हकीकी मायनों में पैसा लगता हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये कि NGOs को कैंप लगाने की ज़रूरत पड़े, या NGOs को NGO भी कोई हो उसको ज़रूरत भी हो, उसको कोई ज़रूरत भी हो। आप देखें ना कि मैं ख़ुद इस जब से आया हूँ तो मुझे तो इस चीज़ से मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि एक NGO अगर अच्छे तरीके से काम करे, चाहे बड़ी जितनी भी हैं, एक भी NGO अच्छे तरीके से काम करे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन वो काम करना ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे अंदर एहसास ही नहीं है। हमें बस अपने घर के प्लाजे बनाने हैं, अपने घर के जो है मार्बल बनाना है, अपने बच्चों की खुराक देखनी है, हमें किसी का कोई एहसास नहीं। क्यों लगता है कि ये इतना क्यों बढ़ गया है? शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्यों है ये सब? हमारी नस्लों में से दीन निकल चुका है। दीन होगा और अल्लाह के फजल व करम से हम आगे जाएंगे। जब दीन नहीं होगा
तो आने वाला वक्त इससे भी बदनसीब है हमारे लिए। जो है वो बुरा हो सकता है। अच्छा, जब आपने वीडियोस देखी जो सैलाब में नन्हे नन्हे बच्चे लहरों की नज़र हो गए, कैसा फील हुआ? लोगों ने तो वीडियो में देखा, मैं तो लाइव देख के आया हूँ। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ आधी दलदल के अंदर हैं, निकल ही नहीं सकती। मैं तो देख कर आया हूँ और मैं तो गया हूँ, और जो देख कर आया उसको क्या, उसने क्या देखना है, उसको क्या बताना है। क़यामत उसने देखी। क़यामत तो एक आखिर जो है एक दर्जा, वो तो आनी, हमें पता है कि हरफ़े आखिर है कि जी मौत है। ये तो अब ना मौत में है ना तो ज़िंदगी में, ये तो एक समझ ले कि कब्र के दरमियान वाला जो मंज़र है वो है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो है वो बाहर निकल आए हैं और लोगों की मदद करें अपने बलबूते पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा, ये वक्त हमारे पे भी आ सकता है। अगर आज आप हिम्मत करके निकले हैं तो ये वक्त इंशाल्लाह आप पे नहीं आएगा। इसकी मदद गायबाना अल्लाह आपके ज़रूर करेगा। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक लेडी भी मौजूद है, फ़ीमेल मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि वो जी इतने अच्छे सेटअप में यहाँ पर बैठी हैं और उन लोगों के एहसास हमदर्दी में यहाँ पर एक बड़ा अच्छा नेकी का काम कर रही हैं, उनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरी बहन का? शहजीन। तज़ीम, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे जो है वो 2.5 घंटों से आई हुई हैं अकॉर्डिंग टू योर चेयरमैन। बिल्कुल ऐसा ही है, तो कैसा फ़ील हो रहा है? मेंटल पीस मिल रहा है कि आप लोगों की मदद के लिए निकले हो? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा बेसिकली पर्पस भी यही है कि हम जो हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किल में हैं हम उनकी हेल्प कर सकें, और हमें एक अच्छा चांस मिला है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से बिल्कुल जितनी हमारी हेल्प हो सकेगी हम लोगों को भी कहेंगे हेल्प करें, ताकि हम उनकी मज़ीद मदद कर सकें। हमसे जितना हो सकेगा हम वो करें। एक पीसफुल सुकून मिलता है यहाँ पर ये हेल्प करके। हमारा जो अभी तक का यहाँ का स्टे है वो ऑलमोस्ट 7 डेज़ का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने वो फ़ीमेल की वीडियोज़ को देखा और वो जब बिलक रही हैं, अपने बच्चों को बचा रही हैं, कैसा फ़ील हुआ था? एक दुख होता है कि स्पेशली उन माओं को देख के जिनके छोटे छोटे बच्चे इतनी मुसीबत में हैं, वो इतना रो रही हैं, और स्पेशली वो 5 भाई जो एक हेलीकॉप्टर का वेट करते रहे, वो इतनी मुसीबत में फंसे हुए थे कि उनका कोई हेल्प आ सके, लेकिन किसी ने उनकी 5 घंटे कोई मदद नहीं किया। तो ऐसा बाकी हेलीकॉप्टर्स बाकी सबके लिए हैं, हमारे जो हुक्मरान वगैरह हैं इनकी वो बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वो जिस वक्त उनको वहाँ पे पहुँचना चाहिए था वो 5 घंटे वहाँ पे नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बड़ा लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जी जब PSL का मैच होता है वहाँ पर पानी भर जाता है, 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर्स आते हैं, ग्राउंड को खुश कर लिया जाता है, लेकिन जब नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो भिलक रहे थे वहाँ पर 5 घंटों तक भी कोई नहीं आया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो हेलीकॉप्टर बेसिकली उन्होंने बनाए तो हुकूमत ने यही कहते हैं कि फ़ंड हम लेंगे, ऐसे लोगों की मदद करेंगे, लेकिन वो मोस्टली पैसा अपने ऊपर लगा रहे हैं। लोगों की हुक्मरान लोगों की मदद नहीं करे, जहाँ पे मदद की ज़रूरत है वहाँ पे वो बिल्कुल भी मदद नहीं करे। अगर वो मदद करते तो जो इतना सैलाब इतनी बर्बादी हो रही है वो इतनी यहाँ तक ना पहुँच पाती, उसको पहले ही कवर किया जाता। और NGO इतना अच्छा वर्क कर रही है, आप इसको मज़ीद फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि हम ऐसे नौबत ही ना आने दें कि इतना कोई मसले क्रिएट हो। हमारी कोशिश है कि जितना हम हो सकें अपने पाकिस्तान बहन भाइयों, बाहर के ममालिक जितने भी हो सके हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि यहाँ से ये किसी भी बहन माँ बेटी को ऐसे घर से बाहर ना निकलना। आमीन जी, ऐसा ही हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट पे? यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम सबकी मदद करें, उनकी हमारे बाकी बहन भाइयों से भी गुजारिश है कि उनकी हेल्प वगैरह करें, ताकि उन मासूम बच्चों वगैरह को एक अच्छा घर वगैरह प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो एक ज़िंदगी अपनी वापस ला सकें। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर जो है वो वेलफेयर सोसाइटी के कुछ जो है वो कारकुनान मौजूद हैं, फ़ीमेल्स भी मौजूद हैं, मेल्स भी मौजूद हैं, बड़े अच्छे सर्किट को लेके चले, और इनका ये कहना है कि काफ़ी ये लोग हेल्प भी कर रहे हैं, और इन जैसे जो है वो नौजवानों को देख के हमारे अंदर भी एक जज्बा आता है कि जी हमें भी आगे कुछ करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप उन लोगों के लिए एहसास हमदर्दी में क्या करना चाहते हैं और अभी तक क्या कर चुके हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।